दोस्तों, सोशल मीडिया के ऊपर बलूचिस्तान के वजीर आला सरफराज भुट्टी और उनके साथियों के करप्शन के किस्से आम हैं। आज उसी की कुछ तफसीलात लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बलूचिस्तान के हालात से हर वक्त बाखबर रहने के लिए खबरें और तज्जिया डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा पेश करते हैं। प्लीज चैनल को ज्वाइन कीजिए। जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें सरफराज भुट्टी जाहिर है, उनका नाम सर फहरिस्त है। उसके बाद फैसल तारिक यूसुफजई साहब का नाम आ रहा है। नसीर नासिर पाकिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल रिलीफ कमिश्नर हैं, इनका नाम आ रहा है। अमानुल्लाह रिंद असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, ये इनका नाम भी आ रहा है। अनायत संजरानी डायरेक्टर पाकिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये इस वक्त डेपुटेशन पे हैं। एक लेटर भी इस वक्त सोशल मीडिया पे जारी है, जो DGISI बलूचिस्तान कोई ब्रिगेडियर हैं उनके नाम से गर्दिश कर रहा है। होशरुबा खबरें हैं नाजरीन। जैसे ये जो रिलीफ कमिश्नर है नसीर नासिर, इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये फंड रिलीज करने के लिए 30% कमीशन लेते हैं और उसके बाद ठेकेदारों से भी कमीशन लेते हैं। अमानुल्लाह रिंद असिस्टेंट डायरेक्टर है, इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये NOC इशू करने के लिए 20% लेते हैं। NGO के लिए की NOC के लिए 20% ये लेते हैं। मैं आपको सीधा लिए चलता हूँ उस पोस्ट की तरफ जो गर्दिश कर रही है और जिसके अंदर ये सारे एदाद-ओ-शुमार बताए जा रहे हैं। लिखा यह है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों के पीछे छुपी अरबों की करप्शन, चंद चेहरे बहुत जल्द बेनकाब होने वाले हैं। बलूचिस्तान में सोशल मीडिया पर इस वक्त फैसल तारिक यूसुफजई डिप्टी डायरेक्टर पाकिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बलूचिस्तान और वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी के गिर्द संगीन इल्जामात जेर बहस हैं। इन दावों के मुताबिक फैसल तारिक यूसुफजई पर 35 अरब रुपए से जायद की मुबैना करप्शन के इल्जामात हैं। 35 अरब। दावा यह है कि करप्शन वजीर आला सरफराज भुट्टी के दौरे हुकूमत में हुई। सोशल मीडिया में कहा जा रहा है कि फैसल तारिक वजीर आला सरफराज भुट्टी का करीबी आदमी है, बल्कि फ्रंट मैन समझा जाता है। ये इल्ज़ाम भी गर्दिश कर रहा है कि फैसल तारिक ने वजीर आला सरफराज भुट्टी को 12 करोड़ रुपए मालियत की महंगी घड़ी बतौर तोहफा दी। इसके अलावा दावा है कि फैसल तारिक ने मुबैना करप्शन के पैसों से सियालकोट में फैक्ट्री, पंजाब में डेयरी फार्म, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में फ्लैट्स और प्लाजे और लंदन में जायदादें बनाई हैं। यह भी कहा जा रहा है कि फैसल तारिक सिर्फ एक फोन पर DGs और यानी डायरेक्टर जनरल्स जो होते हैं और सेक्रेटरीज और अफसरान के तबादले करवाते थे। मीडिया में यह दावा भी है कि एक अफसर काशिफ CMIT ने नैब को शिकायत की, जिसके बाद उसे साइडलाइन कर दिया गया। नैब इंक्वायरी पर असरअंदाज होने के लिए तबादलों और दबाव के इल्जामात भी जेर गर्दिश हैं। मजीद ये दावा भी किया जा रहा है कि कुछ ताकतवर हलकों के साथ मुबैना तल्लुकात का तस्करा खुद फैसल तारिक निजी महफिलों में करते रहे हैं। मीडिया में गर्दिश इन इल्जामात की आज़ादाना सतह पर जांच और मालूमात इकट्ठी की तो तस्वीर और भी ज़्यादा तशवीशनाक बनती चली गई। वो लोग जो दिन रात पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, इन्हीं के नाम करप्शन, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और ज़मीनों पर कब्ज़ों जैसे संगीन मामलात में सामने आ रहे हैं। ये इल्ज़ाम भी ज़ेर गर्दिश है कि कचलाक, कोयटा और हुब के इलाकों में हज़ारों एकड़ ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा किया गया। तहकीकात के दौरान ये बात भी सामने आई कि कचलाक से ताल्लुक़ रखने वाले हाजी नियाज मोहम्मद वल्द, दिलराम और दीगर शहरियों ने कचलाक में हज़ारों एकड़ ज़मीन पर मुबैना कब्ज़े के ख़िलाफ़ बाकायदा शिकायत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के एक सीनियर रुकन को जमा करवा रखी हैं, जिनकी नकूल हमारे पास मौजूद हैं। ताहम ताहाल इस मामले पर
کوئی جامع اور مؤثر کارروائی عمل میں نہیں آئی، بلکہ الٹا ریونیو بورڈ کے افسران پر دباؤ ڈالے جا رہے ہیں۔ یہ معاملہ بھی زیر بحث ہے کہ مریض سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون کو بلوچستان کوئٹہ پر اسلام آباد میں گریڈ 18 کی سرکاری ملازمت کیسے دی گئی؟ کوئٹہ کے معروف چائے ہوٹل کوئٹہ کیفے میں کن بااثر افراد کے شیئرز ہیں؟ ملتان میں کس شخصیت نے بھاری سرمایہ کاری لگا کر بڑی بلڈنگ تعمیر کروائی؟ دبئی سے قیمتی سگار کس کے لیے درآمد کیے جاتے ہیں؟ یہ تمام نکات اس وقت عوامی سطح پر سوال بن چکے ہیں، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ان پر آج تک نہ تو کوئی کھلی تحقیقات ہوئی اور نہ ہی قوم کو واضح جواب دیا گیا۔ ان تمام معاملات کی آزادانہ تحقیقات کی جائے اور بہت جلد شواہد اور تفصیلات کے ساتھ سب کچھ عوام کے سامنے لایا جائے گا، یہ دعویٰ ہے سوشل میڈیا پہ یہ پوسٹ جاری کرنے والوں کا۔ سب جانتے ہیں کہ اس وقت بلوچستان جو ہے وہ وہاں کرپشن ہو رہی ہے، کرپشن کے بغیر تو کوئی منسٹر ہی نہیں بنتا وہاں، اور ہر طرح کی کرپشن ہو رہی ہے، ٹھیکوں میں کرپشن ہو رہی ہے، سی پیک میں کرپشن ہو رہی ہے، جو وہاں پہ فوج بیٹھی ہوئی ہے وہ خود کرپشن کی نگرانی کر رہی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو کور کمانڈر ہے وہ ڈیزل اور پیٹرول جو ایران سے سمگل ہو کے آتا ہے یا دوسرے صحیح طریقے سے بھی اگر آتا ہے تو اس میں فی لیٹر کے حساب سے یا فی بیرل کے حساب سے ان کا حصہ ہوتا ہے۔ مطلب ہے کہ اس وقت جتنی بھی سمگلنگ ہو رہی ہے، کراس بارڈر سمگلنگ بلوچستان سے، اس کے اندر کور کمانڈر کا حصہ موجود ہے۔ جب اس لیول پہ کرپشن کی افواہیں گردش کر رہی ہوں تو پھر ریاست کے اوپر لوگوں کا بھروسہ، اعتماد اور انصاف کی فراہمی کی آسانی لوگوں کو پھر نظر نہیں آتی، کیونکہ انصاف فراہم کرنے والے خود ہی انصاف کا بلاتکار کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ جیسے کوئی اس سے متعلق نیوز آئے گی یا آپ کے پاس اگر کوئی نیوز ہے تو آپ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں، ورنہ ہمارے پاس اگر آئے گی تو ہم وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں نئے اپڈیٹ کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔